ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशमो मां जानी त्वं जासि गर्भदं मां गणपते नमो नमः। आज बुधवार है, भगवान गणेश की पूजा का मेन विधान है। भगवान गणेश का गणपति अथर्व सीड्स के साथ में उनका अभिषेक कीजिए और जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। आपको ये बता दूं, उसके बाद में ये जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है वो चढ़ाइए, उनको घी में मिक्स करके लेप कीजिए। गणेश जी का लेप करने का है, बट अगर समय नहीं है तो तिलक भी कर सकते हैं। उसके बाद में उनको दुर्वा ज़रूर चढ़ाना है। सफ़ेद मंदार पुष्प, बिल्व पत्र आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो दुर्वा ज़रूर चढ़ाना है। मोदक का भोग लगाइए, नहीं तो फिर गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री का भोग लगा दीजिए। ये आपके गणेश जी की पूजा हो गई। अब गणेश जी अधिष्ठाता है, मेनली बुध के हैं पर केतु के भी हैं। तो बुधवार है, बुध अभी मीन राशि में चल रहे हैं, नीच राशि है उनकी। तो आपको स्किन अच्छी चाहिए, आपको वाणी अच्छी चाहिए, आपको बिजनेस स्किल चाहिए, आपको संतान चाहिए, आपको फर्टिलिटी वाले हार्मोन्स चाहिए, आपका वैवाहिक जीवन चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ENT डिपार्टमेंट, मतलब ईयर नोज़ थ्रोट, इनमें एरियाज़ में आपको अच्छा चाहिए। तो इन सब चीज़ों में, और बुद्धि तो मेन चीज़ है। हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस एंड वेयर यू विल बी गोइंग इन दैट बिजनेस, ये ऑल डिसाइडेड बाय द मरकरी और द बुध। तो ये चाहिए। तो आपको मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके कीजिए। उसमें मैंने ये कहा है कि बुध के उपाय जीवन भर किसको करना है। उसमें पहला है स्ट्रेंथ वाइज, जिनके भी बुध नीच राशि का है जो आजकल चल रहा है, वो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जन्म के समय है तो आपको जीवन भर बुध के उपाय करने हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कि जिनके भी बुध की प्लेसमेंट अगर उनकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th एंड 8th हाउस एंड 12th हाउस में है तो उनको भी जीवन भर बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया। अब आपको उपाय क्या करने हैं, ये श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो YouTube चैनल है उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो अभी मैंने बताया आपको। वहाँ जाके आप देखिए बुध के क्या क्या उपाय हैं, वहाँ मिल जाएंगे आपको। अभी जैसे मीन राशि में ही बुध चल रहे हैं, तो ये गोचर के ऊपर बोल रहा हूँ, मतलब द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मरकरी इन रेफरेंस टू योर राशि। आपकी राशि से जो अभी बुध मीन राशि में चल रहे हैं उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर बोल रहा हूँ। कि देखिए, सबसे पहले मेष राशि, उनके वो 12th हाउस में चल रहे हैं, विच इज़ हाउस ऑफ लॉसेस, बेडरूम वाला है और आपकी हेल्थ वाला भी है। तो इन सब चीज़ों में आपको कमजोरी आ सकती है, तो उनको करने की ज़रूरत है सारे उपाय। दूसरा, सिंह राशि के ये चल रहे हैं 8th हाउस में, तो उनको सारे उपाय करने की ज़रूरत है स्ट्रेट अवे फॉर देयर हेल्थ और एवरीथिंग। मतलब उनको कहीं भी मेंटल लोड नहीं लेना है, अपना दाम्पत्य जीवन भी ठीक से रखना है, बीमारी से भी बचना है, धन भी थोड़ा बहुत कमाना है, तो उनको करने की ज़रूरत है। फिर है तुला राशि, शत्रु रोग और पीड़ा में, तो उनको रोग से बचना है। सामने 12th हाउस है, तो उनको और उनके वैवाहिक जीवन को ठीक रखना है। तो ये सब करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आता है ये मकर राशि के 3rd हाउस में होंगे, कुंभ राशि के ये 2nd हाउस में होंगे, जो मार्ग स्थान भी कहलाता है, और मीन राशि के तो मीन राशि में ही होंगे, और उससे भी पहले धनु राशि के 4th हाउस में होंगे। तो इन सारी राशियों को सारे उपाय करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर है 9978627397। आप उस पर मेरे को वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेजिए। आई विल सर्टनली आंसर योर क्वेरी और क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बुध अभी नीच अवस्था में ही है, और मैंने आपको जिन जिन राशियों के बारे में बोला है
उनको सारे उपाय करने की ज़रूरत है। ओम बुद्धाय नमः, ओम गणेशाय नमः। वैशाख का माह चल रहा है और कल है एकादशी, वरुथनी एकादशी। एकादशी मैं हर वीडियो में बोलता रहा हूँ, भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। और विष्णु जो हमारे इस जीवन की यात्रा को सुखमय, स्वस्थमय और धन में रखते हैं, निर्धारित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो इसलिए विष्णु जी की पूजा उपासना का कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें कीजिए पुरुष सूक्त के साथ आप अभिषेक भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप जितने भी हैं देवी देवता, जितने भी देवता हैं उनका आपको करना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि वरुथनी एकादशी ये वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें यह है कि भगवान मधुसूदन की पूजा होती है। मैं ये बहुत बता चुका हूँ कि वैशाख का माह है भगवान मधुसूदन के लिए। एवरी डे आई स्पीक इन दिस, जो पूजा वाले वीडियोज़ हैं, जो कि श्री महामाया ज्योतिष के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ अपलोड हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। भगवान मधुसूदन का पूजन का विधान है। और कल एक और विशेष चीज़ है, वल्लभाचार्य जी का भी कल का दिन है, इम्पॉर्टेंट है। तो वल्लभाचार्य जी ने, ये कौन है? ये है जहाँ मैं रहता हूँ, ये जोधपुर है राजस्थान में। वहाँ पर एक जाति है पुष्टि मार्गीय, जिनका कि उष्ट्रवाहिनी देवी उनकी वो देवी होती है। तो वल्लभाचार्य जी से ये पुष्टि मार्गीय, तो पुष्टि मार्गियों के लिए कल बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। वल्लभाचार्य जी ने स्वयं ने, उन्होंने एक जो स्तोत्र है या भजन कह लें, उसको उन्होंने दिया। वो है मधुराष्टक, अधरम मधुरम मधुराधिपत्यम, ये करके है उसका। और आपको ये बता दूं, जब बात विष्णु जी की चल रही है, जब बात मधुसूदन जी की चल रही है, इवन जब बात वल्लभाचार्य जी की चल रही है, तो ये जितने भी विष्णु से जुड़े हुए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। आपको ये भी बता दूं कि जब बहुत परिस्थितियों में जब बहुत घिर जाते हैं, जैसे शनि का जिनको ढैया है, साढ़े साती है, या जिनके की बृहस्पति बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, राहु केतु का बहुत प्रभाव है उनके इविल फोर्सेस का, तो ऐसे केसेस में एक होता है गजेंद्र मोक्ष, विष्णु जी से ही जुड़ा हुआ है। जब हाथी को पकड़ लिया घड़ियाल ने, और उस समय उन्होंने ये अरदास की, जब भगवान विष्णु ने उनको छुड़ाया, तो गजेंद्र मोक्ष का भी आप कर सकते हैं। पर वो कहीं आपको आपत्ति हो, मतलब कोई विपदा हो तो करिएगा, अदरवाइज मत कीजिए। अदरवाइज तो आप सबसे सुंदर जो वल्लभाचार्य जी द्वारा वो ये अधरम मधुरम मधुराष्टपद वो करके वो कीजिए। और पुरुष सूक्त तो है ही, विष्णु सहस्त्र नाम तो है ही, ये तो आपको करना ही चाहिए। तो ये कल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। अब आपको ये बता दूं, कल बृहस्पतिवार है, तो पहले भगवान बृहस्पति का अपन वो कर लेते हैं ध्यान। देवानाम च ऋषीनाम च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बृहस्पति अभी 14 मई तक वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो किन किन को उपाय करने की ज़रूरत है? एक तो मैंने वो ही वैसा ही वीडियो अपलोड कर रखा है श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे, जहाँ मैंने वो बृहस्पति से जुड़ा हुआ वीडियो है, जहाँ मैंने ये बोला है कि जीवन भर किन लोगों को बृहस्पति के उपाय करने की ज़रूरत है। तो वो हैं जिनके बृहस्पति अगर मकर राशि, फिगर 10 वाली राशि, जो नीच राशि होती है बृहस्पति की, उनके जो जन्म के समय जन्म कुंडली बनी उसमें कहीं भी पड़ा हो वो बृहस्पति, उनको। दूसरा, जिनकी जन्म कुंडली जन्म के समय बनी उसमें अगर जुपिटर 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो उनको भी जीवन भर बृहस्पति के उपाय करने चाहिए। अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, तो कौन कौन हैं?
देखिए, सबसे पहले तुला राशि के ये 8th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है गोचर की, इन रेफरेंस टू योर राशि एंड देन, मतलब राशि से 8th हाउस में चल रहे हैं। अभी तुला राशि को 6th हाउस में चल रहे हैं ये धनु राशि को, 12th हाउस में चल रहे हैं ये मिथुन राशि को, और 3rd हाउस में ये चल रहे हैं मीन राशि को। तो उन लोगों को इनके उपाय करने की ज़रूरत है। मैंने आपको उपाय के लिए बता दिया। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में वीडियो अपलोडेड है गुरु के नाम से, बृहस्पति जी के नाम से, वहाँ जाके देख लीजिए। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझसे आप पूछ सकते हैं, वो टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज द्वारा। ओम बृहस्पते नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। और आपको ये बता दूं, एकादशी में बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एकादशी में एक और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट कंसर्न है। चंद्रमा जिनके भी खराब हैं, जैसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा है जन्म कुंडली में, कहीं भी पड़ा हो, जैसे चंद्रमा आपके जन्म कुंडली के अंदर 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में हो, उन लोगों के लिए। और आपको ये बता दूं कि एकादशी का व्रत और विधान करने से मैंने आपको बताया कि जीवन की यात्रा कैसी रहती है, भगवान विष्णु द्वारा संरक्षित सुरक्षित, पर साथ में ही चंद्रदेव जिनके डिफेक्टिव हैं या जो ऐसी जगह प्लेस्ड हैं या कमज़ोर हैं, जिनको कि हम इविल फोर्सेस से जोड़ते हैं, चंद्रमा मंद हो जाते, मन ही ख़त्म हो गया तो फिर पीछे जीवन में बचा क्या। तो उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा विधान है कि आप कल अगर वो उपवास व्रत या ये विष्णु जी की पूजा की मैंने बात की, तो आपका चंद्रमा भी सुधरता है, ये याद रखिएगा। चंद्रमा का भी ध्यान कर लेते हैं। दधिशंकर तुषारावम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। तो कल आप चंद्रमा को सुधारिए। और वैसे भी विष्णु जी से जितने भी जुड़े हुए हैं, वो आपका बुध सुधारते हैं, बृहस्पति सुधारते हैं, शुक्र सुधारते हैं, मधुसूदन का दूसरा ही रूप है भगवान कृष्ण, जो शनि भी सुधारते हैं। और अगर मैं यूँ देखूँ तो विष्णु जी, जैसे शिव जी के लिए बात करता हूँ, वैसे ही विष्णु जी के लिए सारे ग्रहों को ये सुधार लेते हैं। माँ लक्ष्मी इनके साथ होती हैं, जो कि आपका शुक्र कितना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। कीजिए कल महालक्ष्मी जी का अभिषेक कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त द्वारा। ये सब आप YouTube से चला सकते हैं, आप YouTube से सुन सकते हैं और साथ में अभिषेक कर लीजिए। अगर आप नहीं अभिषेक कर पा रहे हैं, सुविधा नहीं है, तो आप बाथरूम में नहीं होने चाहिए और नींद में नहीं होने चाहिए। आप ऑफिस में हैं, आप कार में हैं, आप और कहीं हैं, आपको ध्यान कनेक्ट वहाँ रहना पड़ेगा। श्रवण शक्ति जो होती है, कान खुले रखने वाली बात है। यू कंटिन्यू लिसनिंग दीज ऑल व्हाट आई हैव सेड, उससे भी बहुत कुछ फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि खाली वो वहीं करना पड़ेगा अभिषेक जब होगा, नहीं, अदरवाइज ऑल्सो श्रवण शक्ति भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रवण शक्ति भी वो आप रखते हुए करिए, भाव के साथ करेंगे तो भगवान तो भाव से ही आते हैं, भाव के ही भूखे हैं, प्रेम के ही भूखे हैं। कल का मत में मौका चूकिए, देखिए बैसाख माह उत्तम मास, उत्तम सबसे बेस्ट माह, और वो मधुसूदन का माह, भगवान विष्णु का माह। तो ये आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमो हरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्य विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी सूर्य मेष राशि में चल रहे हैं और वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। किन किन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होगा और क्या उपाय करने हैं, आप वहाँ जाके देखिए। हनुमान अटिल रंगील छबिल बणी जदमोहन मारिस लंकपति ने कूच समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी जंगट की उन मिटे कोई ध्यान धरोहर मान जति ने राम दूताय नमः। सीताराम शिव पार्वती श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।
दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सौमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततं नमः भगवते भद्राय नीता पंता स्मृताम्। ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, माँ महामाया, माँ करणी, आवड़ माँ, सभी देवियों के दर्शन कीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सामने शिव जी के दर्शन कीजिए। बिलपत्र चढ़े हुए हैं, सफ़ेद मंदार के पुष्प चढ़े हुए हैं, समी पत्र चढ़े हुए हैं, दुर्वा चढ़ी हुई है, दर्शन कीजिए। कुबेराय नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। महालक्ष्मी और हमारे लिए भी ट्रेजरर हैं। धन चाहिए तो ये भगवान कुबेर का भी, जो दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं और उत्तर दिशा में रखे हुए हैं, आप दर्शन कीजिए। सबसे पहले उन्हीं का दर्शन हो रहा है। सामने कार्तिकेय है और बीच में नंदी जी हैं, भगवान शिव इधर राइट साइड में, और वासुकी सर्प उन पे स्थित है। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। अब रामचंद्र जी के श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सौमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। अभी आगे मैं बोला हूँ कि चंद्रमा का ऐसा करने से चंद्रमा मत हो जात। यू वांट टू कंट्रोल योर इमोशंस। मैं एक सेट पेट लैंग्वेज बोलता हूँ। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड मनी। इन केस इफ यू वांट, चंद्रमा का उपाय कीजिएगा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत भुजाधारी। मस्तक सिंदूर शोभे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। फूल चढ़े और चढ़े मेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंदन को आग देत कोढ़िन को काया। अंदन को आग देत कोढ़िन को काया। भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य चरम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जानी पार्वती पिता महादेवा। आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए।